ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। समाहितांतःकरण स्वरूपे विलोकयात्मानमखंड वैभवम् विच्छिन्धि बंधं भवगंधगंधितं यत्नेन पुंस्तं सफलीकुरुष्व। अर्थ देखिए, अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। शंकराचार्य जी आत्मा चिंतन की प्रक्रिया बता रहे हैं। आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इसी में इस मंत्र में पहली बात यह है, समाहित अंतःकरण। पहला निर्देश है चित्त शांत होना चाहिए। समाहित अंतःकरण, अंतःकरण मन बुद्धि वह शांत होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। वैसे तो आप कुछ भी जानने की कोशिश करो, हर एक ज्ञान के लिए आवश्यक होता है कि आपका मन शांत होना चाहिए। लेकिन जब आत्मा की बात है तो मन परम शांत होना चाहिए। परम शांति की अवस्था जब मन की होगी तब ये स्वरूप है। ये परम शांत जब मन है तब ये स्वरूप में जो अपना स्वरूप है उसमें जाके लग जाता है। और जब ये मन शांत होके अपने स्वरूप में लगता है तब क्या होता है, अंतःकरण के द्वारा अब आत्मा के अखंड वैभव का बोध होता है। विलोकय आत्मानम अखंड वैभवम। अभी तक आत्मा के बारे में जो चंचल मन के कारण हमको मालूम पड़ता था, ऐसा लगता था कि हम तो संसार में सबसे ज्यादा दुखी हैं। ऐसा हमको कुछ हमारा अपना अनुभव हुआ, उससे मालूम पड़ा कि संसार में हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। कुछ हमें लोगों ने बताया कि तुम सबसे दुखी हो, और कुछ हमें धर्म ग्रंथों ने भी ऐसे ही समझा दिया। जब आप कर्मकांड करते हो और उसमें पंडित मंत्र पढ़ा करते हैं, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा। आप प्रार्थना करते, पंडित कहते हैं मैं पापी हूँ, पापोहम मैं पाप ही हूँ, पापी नहीं पापी हूँ। मेरा तो पूरा जो अस्तित्व है वो पाप रूप है। मेरी पापात्मा
सब जगह मेरे अंदर पाप घुसा हुआ है, कुछ नहीं है। वो हम मेरे समस्त कर्म भी पाप में है। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे विचार मन के अंदर में डाले हुए हैं। ऐसा लगता है सबसे संसार में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इतना पापी हूं, इतना गिरा हुआ हूं। बाकी तो प्रतीति सबको होती है, जन्मने वाला हूं, मरने वाला हूं, दुखी हूं, लेकिन ऐसी भी प्रतीति होने लगती है कि मैं संसार में सबसे यदि मेरे जैसा कोई और दुखी होता तो मर जाता, वो तो मैं मरा नहीं। वह भी अहंकार। तो इस प्रकार के जो विचार मन के अंदर में आ गए, ये समस्त विचार अब निकल जाएंगे। अब आत्मा का अखंड वैभव मालूम पड़ने लगेगा। आत्मा का अखंड वैभव, आत्मा के अखंड वैभव का बोध अब होगा। नहीं, मैं कोई पाप नहीं हूं, मैं कोई पाप में नहीं हूं, मैं पाप और पुण्य दोनों से ऊपर। कोई भी पाप, कोई भी पुण्य मुझे छू भी नहीं सकता। न मेरी मृत्यु है, न कोई जन्म है। अब आत्मा का अखंड वैभव शांत मन के द्वारा प्रतीत होगा। अशांत मन में भी आत्मा का बोध तो था, लेकिन बहुत विपरीत था। जैसे जैसे संस्कार थे वैसा वैसा बोध था, सत्यता नहीं थी उस बोध में। उस ज्ञान में आत्मा की सत्यता नहीं थी। आत्मा के बारे में जैसा कहीं से सुन लिया वो सब चीजें काम कर रही थी। विच्छिन्दी बंधम भवगंध गंधितम। अनेक जन्मों से, अनेक अनुभवों से, अनेक कर्मों से जो कुछ हमने इकट्ठा किया है, केवल इकट्ठा क्या हुआ? बंधन। एक बंधन को और दूसरा बंधन डाल और मजबूत करते गए और मजबूत करते गए, तो अनंत बंधनों को हमने और मजबूत किया। पिछले जन्मों के अनंत सारे संस्कार, हर एक संस्कार आपको बांधने के लिए काफी होता है। ऐसे हजारों हजारों संस्कार मन के अंदर में हमने डाले हुए हैं अपने बारे में। सबको हटा दिया। विच्छिन्दी भवबंध भवबंधम भवगंध गंधितम। गंध का स्मेल। कई बार क्या होता है कि आप किसी सुगंधित चीज को रखते हो, रखने के बाद उठा भी लेते, लेकिन उसकी स्मेल वहां पर रह जाती है। चीज पदार्थ चला गया, लेकिन उसकी स्मेल वहां पर अभी भी प्रतीत होती, मालूम पड़ती। ऐसे ही कर्म आए, कर्म चले गए, लेकिन उनका जो स्मेल है, उनकी जो गंध है, उनका जो परिणाम है, अभी तक संस्कार के रूप से अंदर में बैठा हुआ है। और वो कैसा बन जाता है? बंधन। हर एक कर्म अच्छा हो या खराब हो, उसका परिणाम एक ही होता है, और होता है बंधन। पाप में कर्म का परिणाम भी बंधन है, और पुण्य में कर्म का परिणाम भी बंधन ही है। तो जो भी संस्कार है, हर एक संस्कार, हर एक कर्म एक ही परिणाम देता है, और वो बंधन। हमने स्वीकार कर लिया, मैं पापी हूं, पापोहम पाप कर्माहम, या मैं धर्मात्मा हूं, मैं पापी हूं, ऐसा भी मन में विचार आ सकता है, ये भी बंधन के लिए कारण होगा। मैं पुण्यात्मा हूं, ऐसा भी मन में विचार होगा, वो भी
कारण हो जाएगा बंधन के प्रति। शंकराचार्य बोलते हैं समाहित अंतःकरण, आत्मा की इंक्वायरी, फिर आत्मा का अखंड बोध आपको प्रतीत होगा साधक को। संसार के समस्त बंधन जो पिछले पिछले संस्कारों के कारण, पिछले पिछले जन्मों के कारण, संस्कारों के कारण, सब विच्छिन्दी, मना कर दो, उनको तोड़ दो। आप तोड़ सकते, किसी भी समय आप संसार को मना कर सकते। यू कैन डिनाई एनी टाइम, मुझे नहीं स्वीकार है। जैसे आपने स्वीकार कर लिया, आप स्वतंत्र हो कभी भी मना करने के लिए, मुझे संसार के बंधन मंजूर नहीं। विच्छिन्दी, तोड़ दो इनको, मना कर दो। यत्रेन पुंस्तम सफली पुरुष, और कहते हैं यत्न पूर्वक प्रयास करो कि आपका जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाए। कोशिश करो मनुष्य का जीवन आपका सफल हो जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा अवसर है। मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जहां से कोई व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य के शरीर के द्वारा ही शरीरों से ऊपर उठा जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में इस मनुष्य के शरीर की बहुत महिमा है। ईश्वर भी इस मनुष्य के शरीर का निर्माण करके बहुत खुश हुआ, इसलिए क्योंकि ये एक अवसर है, एक चांस है, जहां से कोई भी व्यक्ति उस आनंद की, उस मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जो और किसी भी शरीर में संभव नहीं है। न मनुष्य के नीचे के शरीरों में। पशु के मन में इच्छा नहीं होती कि उसको मोक्ष चाहिए, घास खा लिया, बात खत्म हो। कीड़े मकोड़े, पक्षी या स्वर्ग में रहने वाले देवता, किसी के अंदर इच्छा नहीं होती कि मुझे मोक्ष चाहिए। एकमात्र मनुष्य का शरीर ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है। आपके मन में इच्छा आई मुझे मोक्ष चाहिए, तभी तो आप विवेक चूड़ामणि अध्ययन कर रहे हैं इतने लंबे टाइम्स, नियम पूर्वक। कुछ तो मन में विचार है, ये विचार आया ही है क्योंकि मनुष्य का शरीर है, और विचार आया है इसका अर्थ है कि विचार पूरा हो सकता है। यही इस शरीर की सफलता है। शंकराचार्य बोलते हैं ये अपना मनुष्य का शरीर सफली कुरुष्व, इसको सार्थक करो, इसको सफल करो। अगला मंत्र देखिए, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदम अद्वयम भावयात्मनात्मात्मास्थम न भूय कल्पसे अध्वने। अर्थ देखिए, समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इसी से तुम फिर संसार के चक्र में नहीं आओगे। अर्थ फिर देखिए, समस्त उपाधियों से रहित सच्चिदानंदम अद्वयम आत्मानम आत्मस्थम भावय। आत्मानम अपने आप को, अपने स्वरूप को, भावे का अर्थ होता चिंतन करो, भावना करो, खोज करो, ढूंढो अपने स्वरूप को। कहां ढूंढना है? आत्मस्थम। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कंडीशन नहीं कि आप अमुक देश में जाएंगे, किसी पवित्र जगह में जाएंगे। यदि आप नहीं जा पाए तो कैसे ढूंढोगे? आत्मस्थम,
आप अपने अंदर में कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वापस होने की आवश्यकता है। जाने की आवश्यकता नहीं, वापस होने की जरूरत। सब जगह से लौटो, जहां जहां आप गए हो। आपकी आंखें जहां आपको लेके गई हैं, आपके कान जहां लेके गए हैं, समस्त इंद्रियां और आपको जहां जहां लेके गई, वो सबको वहां से आप वापस आ जाओ। वापस आ करके आत्मस्थम अपने अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में आप अपने स्वरूप को कहां ढूंढोगे? पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में? आपको स्वरूप अपना ढूंढना है तो आप जाओ कहां ढूंढने के लिए? किधर? अपने को ढूंढना तो अपने में ढूंढो। आत्मानम आत्मस्थम। आपको अपने आप को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। कहीं पर, यहीं पर कुछ है। किसी लोक में जाओगे कि वैकुंठ में जाओगे, वहां आपको मिलेगा कुछ। स्वर्ग में जाओ, वहां कुछ मिलेगा। हिमालय में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको जहां जाओगे वहां कुछ मिलेगा और सब पदार्थ होगा, ऑब्जेक्ट होंगे। यदि अपने आप को जानना है तो आत्मस्थ, अपने आप को जानना तो अपने आप में ही जानो। कैसा होगा? यदि आपने अपने को जाना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, जो आपने पंच कोशों के वर्णन में सुना है। जब आप अपने को जानने लगे, एक एक कोश को आपने हटाया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बहुत तरह से आपका, क्योंकि इतने सारे संस्कार हैं, इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी चीजें ऊपर में डाली हुई हैं, एक एक आपके सामने आएगी। आपको हर चीज को उठाना, हटा देना नहीं, ये नहीं। क्यों नहीं? तो पहले आत्मा का लक्षण देख लो। सच्चिदानंदम। आपको यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना। उसके पहले जो भी चीजें दिखाई पड़ेगी झूठ होगी। लक्षण है सच्चिदानंद। बहुत सीधा सीधा लक्षण, बहुत बार आपने जाना है। सच्चिद आनंद। और इस सच्चिद आनंद के साथ एक चीज आप हमेशा जोड़ के रखना, और वो है हमेशा, एब्सोल्यूट। सत कैसा? जो हमेशा है। चित कैसा है? जो हमेशा है। आनंद कैसा है? जो निरंतर तीनों कालों से ऊपर है। ऐसा सत चित आनंद, ये सीधा सीधा आपका डेफिनेशन है, सीधी सीधी परिभाषा ये है, ये आपका लक्षण है। तो जब तक यहां नहीं पहुंचते हैं तब तक आप चीजों को हटाते रहिए। बहुत सी चीजें आएंगी ऊपर, 5 कोश आएंगे, तो आप मना कर सकते नहीं, ये नहीं हो, ये नहीं हो। एक एक करके आप सबको हटाइए। अंतिम में कहां पहुंचेंगे? सच्चिदानंदम। इस सच्चिदानंद की जो बात की जा रही, किसी और सच्चिदानंद की बात नहीं। कि आप सोचते हो चलो सच्चिदानंद की बात है, वो तो उसकी बात है जो सर्वव्यापक है, उसकी बात है जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है। मेरी बात थोड़ी है। मैं तो कोरोना से डरा हुआ बेचारा दीनहीन। अरे नहीं, ये तुम्हारी बात है। सच्चिदानंदम, ये तुम्हारी बात है। आत्मानम आत्मस्थम भाव है। अपने अंदर में आप अपने आत्मा को इस रूप से देखोगे, इस रूप से देखोगे।
यहाँ आपको पहुंचना, उसके पहले आप कैसे प्रक्रिया में जाते हो। आप अपने मेडिटेशन में कोई पदार्थ सामने दिव्य रखते हो, धीरे धीरे उसको चेंज करते हो, ये सब चीजें आए आप करिए, लेकिन जो आपका अल्टीमेट, जो आपका अंतिम लक्ष्य है सच्चिदानंदम, और वो सच्चिदानंद मेरे पास अलग सच्चिदानंद, आपके पास अलग है, उनके पास अलग है, ऐसा कोई सच्चिदानंद नहीं है कि मेरा सच्चिदानंद बढ़िया वाला सच्चिदानंद, तुम्हारा सच्चिदानंद इतना अच्छा सच्चिदानंद नहीं है। सत्य अद्वयम, मेरा सच्चिदानंद तुम्हारा सच्चिदानंद, अरे सच्चिदानंद सच्चिदानंद है, वो आपके अंदर सच्चिदानंद आपको मालूम पड़े या कि वैकुंठ में मालूम पड़े, ब्रह्मलोक में मालूम पड़े, सच्चिदानंद तो अद्वैत है। ठीक है, अभी आपका ध्यान आपके सच्चिदानंद पर है। आपका सच्चिदानंद आत्मस्तंभ अपने अंदर में, ये अंदर में आप उस पर भावे विचार करिए, मेडिटेट करिए, उसको चिंतन करिए, और न भूया कल्प से ध्वनि, उसका परिणाम होगा, उसका परिणाम होगा कि अब फिर दोबारा संसार के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, संसार के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। कैसे आ सकता है? इस सच्चिदानंद को न तो जन्म मिलेगा न मृत्यु मिलेगी। ये सच्चिदानंद न बंधन होगा न मुक्त होगा, ये दुखी नहीं होगा। इसलिए संसार के जितने परिणाम हैं, संसार के जितने लक्षण हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे वहां पर पहुंच गए, उसी समय संसार की सारी परिभाषाएं बिगड़ जाएंगी, संसार की सारी स्थितियां आपके आगे खत्म हो जाएंगी। न भूया न सब पुनरावर्तत, वो दोबारा लौटता नहीं, जाता ही नहीं कहीं। उपनिषद कहते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, बात समझ में आ गई, इतना ही करना था, वो हो गया। उसके अब आगे की प्रक्रिया बंद हो गई, जो करना था वो हो चुका है। इसलिए आगे मृत्यु, आगे जन्म, सुख दुख, पाप पुण्य, सारी चीजें समाप्त हो गई। अगला मंत्र देखिए, छाएव पुंसा परिदृश्यमानम आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीरमारात् वन्निरस्तम पुनर्न संधत्त इदं महात्मा। बड़े अच्छे अच्छे मंत्र हैं। अब इन मंत्रों में लगता है कि समय थोड़ा कम पड़ जाता है। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाद कर देने पर महात्मा गण इसे फिर स्वीकार नहीं करते हैं। अब एक अगला प्रकरण बनाया है। अगला प्रकरण तो कुछ ऐसे नहीं, केवल थोड़े थोड़े नाम दे दिए हैं, और इसका नाम रखा दृश्य की उपेक्षा। दृश्य की उपेक्षा, क्या आप इग्नोर कर दो, किसी चीज को आप महत्व नहीं देते हैं तो आप उसकी उपेक्षा बोलते हैं। कोई महत्व नहीं है उसका। दृश्य की उपेक्षा,
तो जब आत्मा का उसने ध्यान किया और सच्चिदानंद स्वरूप अपने अनुभव को, अपने आत्मा को अपने में देखा, उसके बाद अब ये जो दृश्य पदार्थ है, संसार है, इस संसार की क्या स्थिति होगी? तो इसके लिए शंकराचार्य जी का समाधान है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ ऐसा होता है जिससे एयरपोर्ट में बहुत सारी फ्लाइट आती है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप किसी को एयरपोर्ट लेने नहीं जाते। लोग आ रहे हैं, उसमें बूढ़े लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको जरूरत है सहायता की, लेकिन कोई जरूरत नहीं। हम थोड़ी जाते सबको लेने के लिए। पता चला, न्यूज आया, एक फ्लाइट कोई टेक ऑफ हुई, उसके बाद में प्लेन क्रैश हो गया, इतने लोग मर गए। आपने न्यूज पढ़ा, ठीक, खराब हुआ, इतना कमेंट कर दिया और आप अपने काम में लग गए। टीवी देख रहे थे, आपने टीवी देखना बंद भी नहीं किया, लेकिन यही न्यूज ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाए जिसके साथ हम जुड़े हों, या तो शत्रु के रूप में या मित्र के रूप में, पता चले उस एक्सीडेंट हो ही मर गया। अब आप सीरियस हो जाते, अब सीरियस हो जाते किसी भी तरह से। शत्रु गया खुशी से सीरियस, कोई मित्र गया तो थोड़ा दुखी हो गया। कहीं आप अटैच थे, कहीं बंधे हुए थे, आपका वहां तक विस्तार था, उसकी मृत्यु ऐसा लगा जैसे कि मेरा कुछ गया उसमें से, कि मेरा एक्सपेंशन वहां तक था। वहां पर जो चोट हुई ऐसा लगा मेरे ऊपर हुई है। लेकिन उपेक्षा का अर्थ होता है इग्नोर। एक्सीडेंट हुआ, लोग मरे, अच्छा नहीं हुआ बोला आपने, बात खत्म हो गई। ये दृश्य की उपेक्षा है। यदि दृश्य, संसार दोनों तरह से आपको बंधन में डाल सकता है। आप उसके साथ में अटैच होते हैं, लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो भी आपको बंधन में डालेगा। और ध्यान रहे, यदि घृणा करते हैं तो भी आपको उतना ही बंधन में डालेगा, और थोड़ा ज्यादा। दोनों तरीके हैं। यदि आप प्रेम करते हैं तो भी बंधन का कारण बनेगा, और यदि घृणा करते हैं तो भी बंधन का कारण बनेगा। दोनों परिस्थितियों में। लेकिन उस सच्चिदानंद अद्वय आत्मस्वरूप को जानने के बाद में ये संसार के प्रति क्या हो जाता है? उपेक्षा। इससे है ही नहीं, उसका होना नहीं होना उसके लिए कोई मतलब नहीं। यहाँ दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने, छायेव पुंसा परिदृश्यमाना, जिससे आपकी छाया, आपका शैडो, आपका प्रतिबिंब, आप कितना सोचते उसके बारे में।
आप कितने सीरियस हो अपने प्रतिबिंब को लेकर के। आप रोड में जा रहे हो, प्रतिबिंब बन गया, आप अंदर चले गए, आपने कभी सोचा मैं तो चला गया ठीक है, लेकिन मेरे प्रतिबिंब का क्या होगा, वो भी तो मेरा ही है। मेरे प्रतिबिंब को किसी ने चाय पानी पूछा कि नहीं, बैठाया कि नहीं। आप बाहर जा रहे, प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, आपने कभी देखा? आपके प्रतिबिंब का सिर कहां टकरा रहा है? छाए वो, आपको कोई उस पर ध्यान ही नहीं है। वो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। जैसे आप अपने प्रतिबिंब के प्रति कभी सीरियस नहीं होते, इग्नोर, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेफ्ट में पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है, गाड़ी के नीचे दब रहा है कि मंदिर के अंदर उसका सिर जा रहा है, भगवान को नमस्कार हो रही है, आप कोई सीरियस नहीं रहते उसमें। ऐसा ही शरीर के साथ में, शरीरम आराध, आराध मतलब दूर से ही शरीर को निरस्त, ये अब शरीर इसी प्रकार से उसके लिए सुख और दुख का कारण नहीं है। आभास रूपेण फलानुभूत्या, इसके फल का विचार करके ये शरीर आपको प्राप्त हुआ है, आपने इसके लिए कुछ कर्म किए हैं और ईश्वर की कृपा हुई, शरीर मिला है। इसका जो परिणाम है वो आप प्राप्त कर लीजिए। इसका परिणाम है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लीजिए। शरीरम आरात शव निरस्त, तो जिस प्रकार से आप किसी शव को, मुर्दा को दूर से ही छोड़ देते हो, ऐसे ही पुनर्न संधत इदम महात्मा, जो महात्मा, साधक, रियलाइज्ड पर्सन, एनलाइटेंड, ज्ञानी, पुनर्न संधत्तम, फिर इसके साथ में ऐसा व्यवहार हो जाता है जैसे आपका व्यवहार छाया के साथ, ना आपकी छाया में आपको कोई प्रेम है, घृणा भी तो नहीं है, अपने प्रतिबिंब में आपको घृणा भी नहीं, आपको प्रेम भी नहीं है, तो होने दो। इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपके जीवन में, आपकी स्थिति में, आपके सुख में, आपके दुख में आपकी छाया का कोई रोल है? आपके सुख में, आपके दुखी होने में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके किसी भी जगह आपकी छाया का कोई भी रोल है? कुछ नहीं, किसी का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही आपका शरीर अब कोई रोल नहीं रखता है, सुख में भी रोल नहीं है, दुख में भी नहीं है, कि अब ये साधक बहुत ऊपर उठ गया दोनों से। तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के लिए शरीर एक छाया की तरह जीवन को प्रभावित नहीं कर, उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, उसके होने को प्रभावित नहीं करता है। शरीर है तो ठीक रहो। अगला मंत्र देखिए, सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य त्यज जड़ मल रूपोपाधिवेतम सुदूरे अथ पुनरपि
स्मर्यताम वांत वस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पते उत्सनाय। अर्थ देखो, अपनी नित्य और निर्मल सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मलरूप जड़ उपाधि को दूर से ही सर्वथा त्याग दो और फिर कभी उसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु को याद करने पर उल्टी भी बिगाड़ने वाली हो जाती है। स्थिति यह है, जब मेडिटेशन में अपने स्वरूप को उसने देख लिया तो शरीर के साथ या संसार के साथ कैसा व्यवहार करना है, शंकराचार्य जी इस बात पर अभी फोकस कर रहे हैं। सततम विमल बोधानंद रूपम समेत्य। जब उस मेडिटेशन में, उस प्रक्रिया में इस साधक ने अपने निरंतर होने वाला विमल बोधानंद, निर्मल सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ये कंडीशन है, ये स्थिति है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, सतत विमल बोधा नंद रूपम समेत्य। इस स्थिति में पहुंचने के बाद यदि मैं पापी हूं तब आप संसार को मना नहीं कर सकते, मैं पुण्यात्मा हूं तो भी नहीं। केवल कब? सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य, निरंतर हमेशा रहने वाला पवित्र जो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप मेरा जो बोध है, उस रूप को जानने के बाद अब इसके दो पार्ट आप समझिए, दो हिस्से समझिए। पहला हिस्सा हुआ उसका मेडिटेशन में स्वरूप का बोध जो पवित्र है, निरंतर रहने वाला है, आनंद स्वरूप है, ये उसकी स्थिति है। और दूसरी तरफ क्या है, जिसको अभी तक समझा था वो जड़ है, जड़, इनर्ट। अभी तक जिसको समझा था मेरा स्वरूप, अभी तक जिसको जाना था मेरा अपना स्वरूप, वो कैसा था? जड़ था, इनर्ट, इम्प्योर है, मलरूप है। ऐसी जो उपाधियों के साथ तादात्म्य के कारण अपना स्वरूप वैसा समझा था। तो जब अभी तक समझा था कि मैं क्या हूं, मैं जड़ हूं, अपवित्र हूं, समझो नहीं समझो, विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा। तो अभी तक ये बोध था मैं जड़ हूं, एक शरीर के रूप से तो जड़ ही है, अपवित्र भी है। ये सब उपाधियां अब दूर हो गई। अब सब उपाधियां दूर करके उसको मालूम पड़ने लग गया मैं सतत विमल आनंद स्वरूप, बोध स्वरूप हूं। एक बार जब ये बात समझ में आ गई, एक बार ये चीज समझ में आ गई, उपाधि में तम दूरे, अब इन समस्त उपाधियों को दूर रख दो, दूर रख दो। मतलब अब आपने ये है, शरीर है, मन है, प्राण है, इंद्रियां हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, ये मेरे लिए है,
इनका होना मेरे लिए है, मैं ये नहीं हूं। मेरा प्राण मेरे लिए काम करे, मेरी इंद्रियां मेरे लिए काम करे, मेरा शरीर मेरे लिए काम करे, मेरी बुद्धि मेरे लिए सोचे, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं तो सच्चिदानंद विमल बोध रूप, ये मेरा स्वरूप है। अब मैं नहीं हूं। जड़ अभी तक जो प्रतीति होती थी वो सब निकल गई। उसके बाद इतनी समझदारी आने के बाद, इतना स्थिति में पहुंचने के बाद शंकराचार्य जी बोलते हैं पुनरपि नैष स्मर्यताम भांत वस्तु। फिर वो व्यक्ति दोबारा शरीर को आत्मरूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं। आत्मरूप शरीर को मना नहीं है, लेकिन शरीर को आत्मरूप से, तो उसने अपने आप जो था वो समझ लिया, जो है वो समझ लिया। लेकिन एक बार वो बात समझने के पश्चात दोबारा शरीर को अपने रूप से स्मरण भी नहीं करता है। एक दृष्टांत दिया, वांत वस्तु, जैसे वोमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, इसी कारण से भोजन किया और वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग होने के बाद क्या कोई उसका स्मरण करता है, याद करता है उसका कि क्या क्या निकला बाहर, देखे चले? वो देखने से ही, आपको स्मरण करने से ही चित्त के अंदर में दोबारा फिर वोमिटिंग की इच्छा हो जाएगी। एक बार वो वोमिटिंग हो गई, आपने चीज का परित्याग कर दिया, अब दोबारा जो चीज आपने वोमिट में निकली है बाहर, उसको देखने के लिए, उसको फिर एक्सेप्ट करने के लिए, फिर स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं, स्मरण याद नहीं करना चाहता है, और उससे एक वोमिटिंग हो जाएगी, भूल जाते हैं। ऐसे ही जब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वैसा समझो ये शरीर की वोमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई। क्या सोच रहा था मैं, क्या हूं मैं? दोबारा कभी वो उस बात को सोचता भी नहीं है कि मैं क्या था, कैसा था, याद भी नहीं करता है। अगला मंत्र देखिए, समूलमेतत् परिदैः बन्धौ सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधान् आनंदात्मना तिष्ठति विद्वद्वरिष्ठः। अर्थ देखिए, विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं। वरिष्ठ, जानने वालों में श्रेष्ठ, जो कुछ जाना है, अब वो जानने में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वही क्या है? समूलमेतत् परिदैः बन्धौ
जिस महात्मा ने, जिस साधक ने ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जो संसार है, समूलमेतत्, संसार और संसार का मूल, जहां से संसार पैदा होता है, जहां से संसार निकलता है, उसका जो मूल कारण जड़, अज्ञान। इस संसार और संसार का कारण जो अज्ञान है, इसको समाप्त करना है। स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार, इन सब का कारण, दोनों का कारण एक है। आप ये बात ध्यान में रखें, संसार स्थूल हो उसका भी कारण अज्ञान ही है, और संसार यदि सूक्ष्म है उसका कारण भी अज्ञान है। स्वर्ग आदि लोक भी अज्ञान के कारण है, दोनों का कारण एक ही है। भेद मत करना। स्वर्ग आदि जो लोक है वो ज्ञान के कारण है, नहीं, वो भी अज्ञान के कारण है। बस फर्क इतना, अज्ञान का एक रूप है जिसको पुण्य बोलता है, उसका परिणाम है स्वर्ग, अच्छे लोग, लेकिन उसका भी कारण अज्ञान ही है। तो सूक्ष्म संसार हो, स्थूल संसार हो, उन सब का जो कारण क्या है? अज्ञान। इस संसार को समाप्त करने के लिए अज्ञान हुआ, अज्ञान से संसार हुआ। संसार का मतलब है, संसार का मतलब आप दुखी हैं तो आप संसार में, आप सुखी है संसार में, रोगी हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं तो इस संसार में, आप सुसुप्ति में थोड़ी संसार में हो, आप समाधि में थोड़ी संसार में हो। संसार में है, आप दुखी हैं तो, सुखी हैं तो संसार, संसार का कारण जो मूल कारण है अविद्या, इसको यदि समाप्त करना है तो एक ही तरीका है, बंधौ सदात्मनि ब्रह्मणे निर्विकल्पे, ब्रह्माग्नि में। ये ब्रह्माग्नि, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान, रियलाइजेशन, जो भी आप शब्द उपयोग करना चाहो, उस आत्मबोध के द्वारा, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, वो क्या होता? आत्मज्ञान एक तरह की बन्ही अग्नि की तरह है। तो जैसे अग्नि, उसका जो ईंधन है उसको जला के राख कर देती, वैसे ही जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मबोध है, आत्मबोध क्या करता है? संसार को उसके मूल के साथ समाप्त करता है। जैसे आप कोई चीज, कोई सीड, कोई बीज जमीन में डालते, जमीन में डाला, थोड़ा पानी डाला और स्प्राउट हो जाता है, अंकुर निकला, धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उससे हजारों फल आते हैं और फिर बीज पैदा होता है। ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। उस बीज के अंदर क्षमता है नई सृष्टि को उत्पन्न करने की, उस बीज के अंदर क्षमता है नए बीज, नए पेड़ पैदा करने की।
लेकिन यदि आप उस बीज को आग में भून दो, आग में भूनने के बाद उस बीज के अंदर जो क्षमता थी अंकुर पैदा करने की, वो भून जाती, वो जल जाती। उसके अंदर जो क्षमता थी अंकुरित होने की, वो समाप्त हो गई। फिर आप किसी भी मिट्टी में डालो, कोई भी पानी लगाओ, आप कोई भी तरीका फर्टिलाइजर डालो, कुछ भी करो, एक बार वो आग के संपर्क में आ गया तो उसके अंदर जो क्षमता थी पैदा करने की, वो समाप्त हो गई। अब ये बीज की तरह दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन ये बीज वास्तव में बीज नहीं रह गया। इसके अंदर जो क्षमता थी पैदा करने की, वो समाप्त हो गई। आकार वही है, लेकिन बीज नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मबोध होने के पश्चात, आत्मबोध होने के बाद में समूलमेतत् परिदह्य बन्धौ, संसार का कारण जो अविद्या, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो नॉलेज है ब्रह्म का, आत्मा का जो ज्ञान है, वो अग्नि की तरह है। जैसे अंधकार को अग्नि समाप्त कर देती, प्रकाश समाप्त करता है, ऐसे ही जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ, वैसे ही संसार का जो मूल है वो समाप्त हो गया। संसार का मूल अज्ञान, और जैसे अज्ञान समाप्त हो गया, संसार भी समाप्त हो गया। संसार भी समाप्त हो गया। अब ये संसार दिखाई वैसे ही पड़ेगा, धरती वैसे दिखेगी, पेड़ पौधे वैसे दिखेंगे, पानी वैसे दिखेगा, हर आकार नहीं मिट जाएगा, हर पदार्थ वैसे दिखेगा जैसा अब दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर जो क्षमता थी, संसार होने का मतलब था, वो समाप्त हो गया। संसार होने का जो मतलब था कि आपको दुखी करे, आपको सुखी करे, आपको क्रोध आए, आप शांत हो जाए, कभी आप हंसे, कभी आप रोए, कभी जन्म ले, कभी मरे, यही तो संसार है, यही तो संसार की क्षमता है, यही तो संसार का मतलब है। अब वो संसार का मतलब समाप्त हो गया। ये संसार दिखाई ऐसे पड़ेगा, ये शरीर वैसे दिखेगा, भूख ऐसे लगेगी, प्यास ऐसे लगेगी। आप डरना मत, अब डरना मत कि कहीं ऐसा हो ही गया धोखे में रियलाइजेशन, बाद में क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, बढ़िया रसगुल्ले का स्वाद वैसे ही आएगा जैसा भी आता, और अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, आप निश्चिंत होकर खाओगे। ये संसार वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो संसार आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी, वो जल जाएगी। गीता में भगवान कहेंगे, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना। यह शंकराचार्य जी की अप्रोच थोड़ी और अलग है। वो कहते संसार जल जाएगा, अविद्या के साथ दोबारा पैदा भी नहीं होगा, मूल चला जाएगा दोबारा। ये जैसे बीज अब किसी अंकुर को पैदा नहीं कर सकता है, ये ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात समूलमेतत् परिदह्य बन्धौ, इस ब्रह्माग्नि में, ब्रह्म ज्ञान में समस्त अविद्या, उसका कार्य जगत अब भस्म हो चुका है। ये संसार के जैसा दिखेगा, लेकिन संसार का कोई मतलब नहीं है, एक परिणाम नहीं दे पाएगा। सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे तथा स्वयं नित्य विशुद्ध बोधान सदात्मना तिष्ठते। उसके बाद
ये अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ये संसार उसके प्रति, उसके लिए न तो प्रेम का कारण बनता है न घृणा का कारण बनता है, किसी का कारण नहीं बनता है। किसी प्रकार से उसके लिए ये न तो प्रेम के साथ खींच सकता है न घृणा के साथ अपने स्वरूप में अंदर में वो स्थित रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।